हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। क्या आपको पता है भारतीय रेलवे हर साल 1200 करोड़ रुपए सिर्फ पान और गुटखे के निशान साफ करने में ही खर्च कर देती है, यानी अल्टीमेटली 100 करोड़ रुपए हर महीने। ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है जिसको इंडियन रेलवे दूसरी चीज़ में लगा सकती है, जिससे यात्रियों को ही सहूलत मिलेगी। भारतीय रेलवे साफ़ सफाई पर बहुत जोर दे रही है और आपको रेलवे स्टेशन और उसके हर प्लेटफॉर्म पर आपको साफ़ सफाई को लेकर जागरूक करने वाले पोस्टर्स, बैनर्स और अनाउंसमेंट के ज़रिए इंडियन रेलवे यात्रियों को जागरूक करती है। और इसके अलावा ट्रेनों में भी साफ़ सफाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन फिर भी गुटखा और पान की समस्या अभी भी इंडियन रेलवेज़ के लिए एक बड़ा कंसर्न है। चलिए आज इसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। इंडियन रेलवे स्पेंड्स 100 ऑफ करोड़ टू क्लीन गुटखा स्टेन्स, ये द मिनट का है। इसके अलावा ये रहा, रेलवे इज स्पेंडिंग 1200 करोड़ गैलन्स ऑफ वाटर टू क्लीन स्टेन्स कॉज्ड बाय पीपल स्पिटिंग, ये द इंडिया टुडे। हियर इज हाउ मच इंडियन रेलवे स्पेंड ईच ईयर टू क्लीन स्टेन्स कॉज्ड बाय स्पिटिंग। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, पान और गुटखा के दाग और थूक भारतीय रेलवे की एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें भारतीय रेलवे को 1200 करोड़ रुपए एक साल का सिर्फ इन दाग धब्बों को साफ करने में लग जाता है, और एक महीने में 100 करोड़ और एक दिन में 3 करोड़ रुपए। भारतीय रेलवे ने गंदगी फैलाने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना भी सेट कर रखा है और तरह तरह के जागरूकता अभियान चलाने में भी करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। इन सब के होने के बाद भी हम रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में गंदगी को देखते हैं। अगर हम दूसरी तरफ यूरोपियन या अमेरिकन रेलवे सिस्टम्स को देखेंगे तो वहाँ पर हमें काफ़ी साफ़ सफाई देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि चाइना के रेलवे स्टेशन और ट्रेन में भी साफ़ सफाई का स्तर भारत के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं, क्या ये सब काफ़ी है जिससे भारतीय रेलवे को साफ़ सफाई के मामले में मदद मिल सके। देखिए, भारतीय रेलवे अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर लोगों को भी समझना चाहिए कि जिस चीज़ से लोग ट्रैवल कर रहे हैं और उसे ही गंदा कर रहे हैं। आप देखेंगे पान और गुटखा खाने वाले अपने घर में कभी नहीं थूकेंगे, वो हमेशा बाहर ही थूकेंगे, क्योंकि वो अपने घर को ही अपना समझते हैं। इसके लिए लोगों को समझना हो कि भारतीय रेलवे भी उनकी अपनी ही है, और गंदगी करोगे तो अल्टीमेटली अपने घर में ही गंदगी करोगे। इसके लिए लोगों के अंदर बिहेवियर चेंजेस लाने होंगे। जैसे जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो अपने ऊपर बीमारी ना लग जाए, तो इसलिए लोगों ने मास्क पहनने शुरू कर दिए। तो इस मामले में भी लोगों को समझना होगा कि साफ़ सफाई से बीमारी भागती है और गंदगी से बीमारी आती है। और अब हम बात करते हैं पान और गुटखा की गंदगी को दूर करने के लिए भारतीय रेलवे ने एक नई चीज़ लेकर आई है। एक स्टार्टअप कंपनी है ईज़ीपिट। भारतीय रेलवे अब ईज़ीपिट की सेवाएं लेगी और 3 रेलवे जोन वेस्टर्न सेंटर और नॉर्दर्न रेलवे ने ईज़ीपिट को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिसके लिए ईज़ीपिट स्पिटिंग पाउच बेचेगी। अब ये स्पिटिंग पाउच क्या है? देखिए, ये एक रीयूजेबल एंड बायोडिग्रेडेबल पाउच है जिसमें यात्री अपने पान और गुटखों को इस पाउच में थूक सकेंगे, और इस पाउच में कुछ पेड़ पौधों के बीज भी होंगे जिससे पाउच में प्लांट्स भी उग सकेंगे। इसके लिए अभी इन 3 रेलवे जोन के 42 स्टेशन पर ईज़ीपिट पाउच मिलेंगे, जिसको आप 5 रुपये से लेकर 10 रुपये में वेंडिंग मशीन से ख़रीद सकते हैं। देखिए, ईज़ीपिट पाउच कुछ इस तरह के होंगे, जैसे कि ईज़ीपिट बिन, ये जगह जगह पर इसके डस्टबिन बनाए जाएंगे। एक ईज़ीपिट रिफ़िल है, ईज़ीपिट ग्लास जनरल यूज़ के लिए, ईज़ीपिट ग्लास हॉस्पिटल यूज़ के लिए, ईज़ीपिट पाउच। तो इसके कई सारे प्रोडक्ट बन चुके हैं जो रीयूजेबल भी होते हैं, लेकिन जब ये फिल हो जाए तो इसको फेंक देंगे तो इसमें से प्लांट्स भी निकलेंगे, क्योंकि इनके अंदर बीज है। तो अगर कोई पान या गुटखा खाता है तो वो अंदर तो नहीं निकल सकता है, इसके लिए उन लोगों को थूकना ही पड़ेगा। ये लोग इन ईज़ीपिट पाउच में थूकेंगे, और अगर ये ट्रेन में खिड़की से बाहर पाउच को फेंकते भी हैं तो इसके अंदर मौजूद बीजों से पेड़ पौधे ही पैदा होंगे, जो हमारे पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। अभी ईज़ीपिट कंपनी को सिर्फ 1 साल ही कॉन्ट्रैक्ट मिला है, लेकिन रिजल्ट अच्छा आने पर रेलवे इसे बढ़ा भी सकती है और इसको दूसरे रेलवे जोन में भी ऐसा कर सकती है। रेलवे भी इस चीज़ से उम्मीद कर रहा है कि ये सक्सेस हो जाए, लेकिन मैं ये आपको बात क्लियर कर दूं कि ये पूरी तरह से लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या वो भारतीय रेलवे में साफ़ सफाई को लेकर सतर्क है या नहीं। एक्सपर्ट इस चीज़ को थोड़े अलग तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि जो लोग 5 या 10 रुपये का पान या गुटखा खाते हैं, क्या वो लोग 5 या 10 रुपये के ऐसे पाउच भी खरीदेंगे या नहीं। लेकिन मैं अपना ओपिनियन दूँ तो आप लोगों को रेलवे में साफ़ सफाई को लेकर जागरूक होना चाहिए, क्योंकि सफाई तो रेलवे की जिम्मेदारी, लेकिन रेलवे गंदगी तो नहीं फैलाती। गंदगी तो हम जैसे लोग ही फैलाते हैं। आप हमेशा कूड़े कचरे को डस्टबिन में ही डालिए। अगर पान या गुटखा खाना है तो ईज़ीपिट पाउच ले लीजिए, लेकिन मेरी राय में तो आपको इंडियन रेलवे में पान या गुटखा खाना ही नहीं चाहिए,
ना रहेगा पान और गुटखा और ना ही होंगे पान और गुटखे के स्टेन्स। रेलवे साफ़ रहेगी तो आप साफ़ रहोगे और बीमारी से भी दूर रहोगे। तो ये है अंत इस वीडियो का। आपको वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching. I really appreciate your prestigious time. God bless you all. Now, signing off.